अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने ज़मान में रखे। व्यूवर्स, आजकल बकरीद है तो आपको पता है कि गोश्त की रेसिपीज़ वग़ैरह घर में बहुत बन रही हैं। कढ़ाइयाँ बनती हैं, कौरमे बनते हैं और बहुत कोई मतलब गोश्त तरह तरह के किस्मों का गोश्त बनाया जाता है तरह तरह की रेसिपी से। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कीमा नान की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे बचे हुए गोश्त से। अगर आपके घर में किसी भी किस्म का गोश्त बचा हुआ हो, गोश्त बहुत बनता है, खाया कम जाता है, तो मैंने कढ़ाई की बनाई थी। तो कढ़ाई बच गई थी तो मैंने उसका गोश्त निकाल के उसमें से हड्डियाँ अलग करके और मैंने उसका जो है रेशा कर लिया और उसी मसाले में जो कढ़ाई का मसाला था उसी के अंदर उसको मिक्स रहने दिया। तो ये हमारा जो है कीमा समझे तैयार है। और बाकी हमें बस सिर्फ नान की डो बनानी है। तो मैं आपको बताती हूँ नान की डो कैसे बनती है। तो उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए। मैंने लिया 1 किलो मैदा, 4 टेबल स्पून तेल, 1 पैकेट ईस्ट जो कि मार्केट में आराम से मिल जाता है, 30 रुपये का पैकेट होता है ये, चीनी 1 टेबल स्पून, अंडा 1 अदद, गरम पानी थोड़ा सा जितना गूँधने के लिए हमें चाहिए, और तिल छिड़कने के लिए जो हम स्प्रेड करेंगे नान के ऊपर। तो चलिए व्यूवर्स, फिर शुरू करते हैं। व्यूवर्स, हमने 1 किलो मैदा लिए। इस 1 किलो मैदे को हम जो है गुठलियाँ तोड़ लेंगे जो या छान लें। अब हम इसमें डालेंगे तेल। तेल थोड़ा ज़्यादा इसलिए डाला है कि थोड़ा रोगनी नान बन जाएंगे। ईस्ट, चीनी, नमक हस्बे ज़रूरत डालना है आपने। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि आटे में अच्छी तरह से तेल जो है वो मिक्स हो जाए और ईस्ट भी मिक्स हो जाए। हम आटे को इस तरह से, मैदे को इस तरह से हर चीज़ में मिक्स कर लेंगे। इसमें जितना भी घी वगैरह तेल डाला था हमने और ईस्ट वगैरह है वो अच्छी तरह से इसमें यकजान हो जाएगी ताकि किसी भी जगह से जो है वो तेल कम ना रह जाए। मैदा हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है, हर चीज़ इसमें मिक्स हो गई है जो सब डाला था। अब हम इसको गर्म पानी से, नीम गर्म पानी से गूँध लेंगे। और एक सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। थोड़ा सा इसकी एक सॉफ्ट सी डो बनाएंगे। अब हम आटे को एक पतीले में रख के और इसको राइस होने के लिए रख देंगे ताकि इसका अच्छी तरह से खमीर उठ जाए। व्यूअर्स, आटा हमारा राइस हो गया। अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगा के और इतना गूँध लेंगे कि तेल जो है वो आटे में अच्छी तरह जब्स हो जाए। और जब पेड़ा बने तो सॉफ्ट सा पेड़ा बने। तो देखें व्यूअर्स, डो हमारी तैयार है, कितनी सॉफ्ट है। अब इसी में से हम पेड़ा निकालेंगे। पेड़ा हमें इतना निकालना है व्यूअर्स कि कीमा अच्छी तरह से कवर हो जाए आटे से, पेड़े से, और रोटी जो है वो फटे ना बारीक होके। आटे को डस्ट करें। पेड़ा रख लें।
कीमे को रखें। और इसी तरह से हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर करके रोटी को बड़ा कर लें। अगर आप बेलन से इसको कैरी कर सकती हैं, कवर कर सकती हैं, तो आप बेलन से इसको बड़ा कर लें। बेलन से जो है वो कीमा बाहर निकलने का अंदेशा होता है। इस वजह से अपने हल्के हाथ से जो है इसे प्रेस करना है। नीचे डस्ट लगा के रखनी है खुश्की की, ताकि चिपके ना। अब जिस प्लेट में आपने रखना है माइक्रोवेव के अंदर, आपने ग्रीस कर लेना है और रोटी को आराम से उठा के और फिर इस तरह से आपने इसको उंगलियों से जो है करना है ताकि ये फूले ना। अंडा लगाना है। तिल छिड़कने हैं। और कम से कम इसको, मेरा माइक्रोवेव जो है वो 10 मिनट में बेक करता है। इस नान को 10 मिनट तक बेक करना है। रिवर्स पेड़ा मोटा लीजिएगा। अब मैं दूसरा नान बना रही हूँ। मैदे की डस्टिंग ज़्यादा कीजिएगा। कीमा बीच के हिस्से में रखिएगा, किनारे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि किनारे हमने लपेटने हैं। अगर इस तरह से रोटी फटने लगे तो रिवर्स इसको इस तरह से आप कीजिएगा कवर। इसी तरह से सारे नान आपने कीमे वाले बना लेने हैं। व्यूअर्स, ये नान मैंने माइक्रोवेव से निकाल लिए। अब इस पे तेल का हम इस तरह से कोट करेंगे। अब व्यूअर्स, मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। व्यूअर्स, कीमे वाले नान तैयार हैं। इसी तरह से आप सारे नान बना के और इस तरह से उनकी कटिंग कर लीजिएगा और देख लें कितने खूबसूरत हैं और कितने अच्छे बने हुए हैं। तिल वगैरह सब जो है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो चिकन कढ़ाई या कोई भी ऐसा गोश्त का सामान था वो भी यूज़ में आ गया। वो उससे भी एक नई डिश बन गई। व्यूअर्स, रायते के साथ इसको नोश करें। बहुत मज़े के और बहुत सॉफ्ट बनते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखें। व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।